नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े, वेटनरी सर्जन खरगोन से। आज हम डिटेल चर्चा करेंगे पैरा वेटनरी कोर्सेज के बारे में। कौन कौन से पैरा वेटनरी कोर्सेज होते हैं, कितने ड्यूरेशन के होते हैं, इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो इस कोर्स को करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स किस तरह से पैरा वेटनरी कोर्सेज में इन्वॉल्व है, इस पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, यदि हम एनिमल लवर्स हैं, है ना, हम यदि पशुओं से प्रेम करते हैं और कम समय में हम किसी कोर्स को करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वो पैरा वेटनरी कोर्स को ऐसा कर लें। यदि हमारे में कंपेशन है एंड केयर है टुवर्ड्स एनिमल और फिजिकल एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ है कि हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं फील्ड कंडीशन में, और मैनेजमेंट, मार्केटिंग और अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल हमारे में है, और डिडक्टिव रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द हेल्थ इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय एनिमल और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो हमें पैरा वेटनरी कोर्स से अच्छा हमारे पास में कोई विकल्प मेरे हिसाब से नहीं लगता है। पैरा वेटनरी कोर्स दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मुश्किल से 6 महीने से साल भर के लिए होता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा नेशनल जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसलिंग ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें अपना नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी सम्मिलित है, जिनमें प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत हमने देखा था कि PMKVY फेज़ 1 जो कि 2015-16 में आया था, उसमें 16 डिफरेंट सर्टिफाइड प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर थे, जिन्होंने टोटल हमारे 17 स्टेट में ये काम कर रहा था, जिन्होंने 11,578 एनिमल हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग इन्होंने करवाई थी। इतने लोगों को ट्रेन किया था। और जब PMKVY का सेकेंड फेज आया था 2016 से 2020 तक, तो अभी तक उसमें 12 सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स थे, जिन्होंने 5 स्टेट में काम करके 1806 एनिमल हेल्थ वर्कर तैयार किए थे। तो ये एक शॉर्ट टर्म हो गई कि हम इसमें एनिमल हेल्थ वर्कर, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, ये दो चीज़ हम शॉर्ट टर्म के रूप में एनिमल के फील्ड में, वेटनरी फील्ड में पैरा वेटनरी के रूप में बनाते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होता है। एक एनिमल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन और दूसरा एनिमल हेल्थ वर्कर। इसके लिए डिफरेंट मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट जो NGOs हैं वो काम करते हैं और इसका कोर्स कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें, जो कि 2 साल से 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकता है, कम्युनिटी एनिमल हेल्थ वर्कर हो सकता है, वेटनरी एंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट हो सकता है, वेट फील्ड असिस्टेंट हो सकता है, और वेट क्लिनिकल असिस्टेंट हो सकता है। कई पॉलीक्लिनिक इंस्टीट्यूट हमारे देश में है जो कि पॉलीटेक्निक इन एनिमल हस्बेंड्री करवाती है। मध्य प्रदेश में डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री होता है, DAH होता है। तो ऐसे डिफरेंट तरह के डिप्लोमा कोर्सेज संचालित हैं। हम देखते हैं, यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो गुजरात का पैटर्न थोड़ा अलग है। वहाँ 10th लेवल पे एडमिशन होता है पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में। वहाँ पे कामधेनु विश्वविद्यालय गुजरात में, गांधीनगर में कामधेनु विश्वविद्यालय है जो कंडक्ट करवाती है, जिसके डिफरेंट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, जहाँ पे आपको 3 साल का इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में डिप्लोमा गुजरात में कामधेनु विश्वविद्यालय से होता है। वो आप 3 साल का कर सकते हैं 10वीं के बाद में। लेकिन दूसरे स्टेट की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे 12 बेस पे एडमिशन होता है, और कोर्सेज का नाम है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री। सभी का क्राइटेरिया वही है, एग्ज़ाम होती है, सभी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसको जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट करके होता है, डायरेक्ट करके होता है, एग्ज़ाम होता है, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड लेता है। कामधेनु विश्वविद्यालय भी अलग से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जिसमें हम बात करें NDRI करनाल है, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर, राजस्थान वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी बीकानेर, और श्री वेंकटेश्वर वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी तिरुपति।
ये कुछ पायोनियर इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, जो कि डिप्लोमा पैरा वेटरिनरियन को डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये 2 या 3 साल का एक कंटिन्यू लगातार कोर्स है, मतलब यहाँ पे आपको कॉलेज अटेंड करनी पड़ेगी, सेशन करना ही पड़ेगा। रही बात इस कोर्स में क्या होता है, क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, तो इसमें सारी चीज़ें जो कोर्स करिकुलम है इसका, उसकी हम बात करें तो बीवीसी डिग्री में फुल कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें कि आपको डिटेल स्टडी करवाई जाती है पूरे एनिमल साइंस और वेटनरी साइंस के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा कोर्सेज में, अलाइड कोर्सेज में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री नॉलेज देते हैं स्टूडेंट्स को। तो सारा जो कोर्स करिकुलम है वो एलिमेंट्री फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री एनाटॉमी, एलिमेंट्री मेडिसिन और एलिमेंट्री एनिमल न्यूट्रिशन, इसके बारे में नॉलेज देते हैं, जिसमें हम बेसिक लाइवस्टॉक हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में भी चर्चा करते हैं और वेटनरी हॉस्पिटल मेंटेनेंस कैसे करते हैं इसके बारे में भी डिटेल हम स्टडी करवाते हैं। साथ ही एलिमेंट्स ऑफ वुंड एंड केयर एंड मैनेजमेंट और बेसिक क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी टेक्निक्स के बारे में भी हम पैरावेट्स को तैयार करते हैं, उनको रेडी करते हैं कि इन चीज़ों में वो मास्टरी हासिल करें, एक बेसिक नॉलेज देते हैं। रही बात, यदि हमने 2 साल का 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, अब हमारे पास में जॉब क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो एक बात मैं बता दूं, यदि आप में सहन शक्ति है और फील्ड में काम करने की एबिलिटी है, तो आपके लिए इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और आजकल पशुपालन इतना बहुतायत में हो रहा है कि हर घर में 1 से 2 पशु आपको आसानी से मिल जाते हैं और फील्ड इतना बड़ा है कि एक अच्छे हॉस्पिटल से वहाँ तक हर जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में जाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस सीजन में बढ़ जाते हैं और लाइव स्टॉक प्रैक्टिस में बहुत काफ़ी केसेस हमें मिलने को मिलते हैं। यदि आप बात करें कि आपके पास में सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, देन व्हाट कुड वी डू, तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट के पॉलीक्लिनिक है, वेटनरी पॉलीक्लिनिक्स है ना, डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म पे और बहुत सारे एवेन्यूज है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो एज असिस्टेंट के रूप में। यदि आपको फर्दर बीवीसी की डिग्री करना है तो डिप्लोमा के पश्चात आपको काफ़ी नॉलेज डिग्री वेटनरी के बारे में हो जाएगा, जिसके बाद में यदि आपकी इच्छा है तो आप बीवीसी की डिग्री भी उसके पश्चात किसी भी यूनिवर्सिटी से नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आप कर सकते हैं। आप खुद का, जब आपको एलिमेंट्री नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद के प्राइवेट सेटअप बिजनेस भी स्थापित कर सकते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन के रूप में बात करें तो वर्तमान में एआई के रूप में एक वृहद कार्यक्रम भारत में चल रहा है, जिसमें आप सक्रिय योगदान दे सकते हैं। आप किसी साइंटिस्ट को या वेटनरियन को रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए फर्दर जॉब्स निकलती रहती हैं। जो आपके टॉप रिक्रूटमेंट एरिया है उस पर यदि हम चर्चा करें तो टॉप रिक्रूटमेंट एरिया, सबसे मेन एरिया तो आपका डेयरी फार्म, जिसमें एआई टेक्नीशियन की बहुत अच्छी डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड है। और आज अपन मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो भारत अग्रणी है पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन में, तो इसलिए आप ये अच्छी ब्रीड और नस्ल के सीमन का इस्तेमाल करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, तो आपके लिए वहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है रोजगार की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जहाँ पर भी आपको मौका मिल सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वेटनरी सर्जन के साथ में काम करने का। कुछ जूलॉजिकल पार्क्स है, स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करते हो, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर जिसकी अभी पोस्ट एग्जाम हुई थी, तो आप एवीएफओ के रूप में भी अपनी सेवाएं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में दे सकते हैं। यदि हम गुजरात की बात करें तो वहाँ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के रूप में पोस्टिंग होती है डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के रूप में आप नौकरी कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समय समय पर रिक्रूटमेंट करता रहता है, इसलिए आपके पास में वहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। कुछ एनिमल रिसर्च सेंटर है जिसमें लैब टेक्नीशियन के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वेटनरी
में जो डिप्लोमा होता है वो एक डिप्लोमा ये भी होता है वेट लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। इसके तहत ये करके आप डिफरेंट लैब में जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पैरावेट करके यदि 2 साल या 3 साल का कोर्स करके हम एक अच्छे कैरियर के रूप में हम वेटनरी में प्रवेश कर सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। बशर्ते है आप में स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और आपका माइंड एकदम काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको मतलब आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मुझे पशुपालन में यदि काम करना है, तो फील्ड में काम करने के लिए यदि आप स्वयं अपने आप को सक्षम तैयार करते हैं, तो आपके लिए इससे बेहतरीन विकल्प इतने कम समय में मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेगा। एक तो रिन्यूमरेशन भी अच्छा जनरेट होता है, और दूसरा आपकी स्किल भी डेवलप होती है, और आपका दिमाग पे एकदम फ्रेशनेस रहता है। एकदम आप पशुओं के साथ रहेंगे, जितने पशुओं के साथ आप रहते हैं उतने ही आपका जो मेंटल स्टेटस है वो हेल्दी रहता है। एक बढ़िया व्यवहार और वातावरण में रहने से आपका जो वेलबींग है, पर्सनल वेलबींग भी रहती है। थैंक यू सो मच। यदि आपको मौका मिले तो ज़रूर पैरावेट बनिएगा और पशुपालन विभाग में अपनी सेवा दीजिएगा। आप एक अच्छे भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।